मौजूद हैं केशवपुरम, RWA-C7 के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप यहीं रहते हो आप प्रॉपर? हाँ जी, कब से हो यहाँ पे आप? यहाँ पे 30 साल से। तो यहाँ पे जैसे कि किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि MCD को लेके गंदगी हुई, पार्कों की सफाई हुई, चाहे कोई पेड़ ज़्यादा लंबा हो गया किसी के घरों में घुस जाता है, तो किसको कंप्लेन करने के बाद क्या आपका काम होता है वहाँ पे? नहीं, कोई कंप्लेंट करने से काम नहीं होता, लेकिन ये RW वाले फिर भी हमारी सुन लेते हैं, पार्कों की सफाई भी कर देते हैं। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाय गलियों में ऐसे घूमते हैं, जाते हुए भी डर लगता है कि कभी हमें सींग ना मार दे। बीच में ऐसा केस हुआ भी है कि हमारे ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बच के हम निकल गए। बच के निकल गए आप? हाँ। तो अभी मेरी 4-5 दिन पहले मेरी योगेश वर्मा से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि इसमें मुझे लोगों का सहयोग चाहिए, कि वो भी कुछ सहयोग करेंगे, हम भी कुछ सहयोग करेंगे। तो आपने उनको बोला ये चीज़ जाकर के कि मैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बस मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ। आगे हमने कहीं किसी को कंप्लेंट नहीं की है, लेकिन एक से नहीं होगा ना, ये तो सब मिल के कदम उठाएंगे तब होगा। नहीं तो कितने यहाँ आप हो, आप भी हो, तो आप लोग जैसे कि 2-4-5 आदमी इकट्ठे होकर के कभी उनके पास गए नहीं कि हमें ये दिक्कत है? कहीं नहीं गए। कभी उन्होंने एक्चुअली में खुद ही कहा था कि 1 साल के अंदर हम हटा देंगे, गाय हटा देंगे। पार्टी वाले आते तो आते बोला, हम भी यही सोच के बैठ गए कि हटा देंगे, हमें तो कहीं हटा हुआ दिख नहीं रहे गाय। तो कोई कुछ ऐसी पार्टी काम करती नहीं है आगे। तो ये कहते तो हैं कि जनता लोग भी सहयोग करेंगे, हम भी करेंगे। तो सहयोग करेंगे, प्रॉब्लम लोग हम नहीं लेके जाते, कोई तो लेके गया होगा, लेकिन सुनवाई होती होगी तो हो नहीं जाता ये सब। तो उनसे कभी मिले हो? नहीं, हम नहीं मिले। हाँ, हम तो खुद ही गाय से बचते फिरते रहते हैं। तो ये गाय आती कहाँ से है? और रामपुरी साइड से आती है, सुबह छोड़ देते हैं, रात को ले जाते हैं। कई बार देखा हमने, बाइक पे आते हैं, गाय को मारते हुए ले जाते हैं और सुबह फिर छोड़ जाते हैं। कितनी बार तो इस पार्क में सफाई हुई है, तब भी गाय यहाँ पे चारा खा रही होती है। अच्छा, आपकी जो RWA है, अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि मिनी पार्षद, मिनी काउंसलर बनाएंगे आपके RWA के जो होंगे, प्रेसिडेंट जो भी हों, अध्यक्ष हों, जो मेंबर होंगे, मिनी काउंसलर बनाया जाएगा उनको। तो क्या लगता है ये लोग काम करा पाएंगे आपके क्षेत्र में, आपके RWA में? RW वाले हैं तो वो तो करवा देंगे, पार्टी पे किसी पे विश्वास नहीं है, पर RW वाले करवा देंगे। एक मिनी पार्षद नहीं तो मिनी पार्षद हमें ये फायदा रहेगा कि देखो एक पार्षद होने से वो सारे एरिया का नहीं करवा, एक RW वाले के जो बनाएंगे तो कम से कम वो अपने एरिया का तो देख ही लेंगे, कम से कम अपने एरिया का तो करेंगे ना। तो होना चाहिए, ऐसे मैं करूँ मिनी पार्षद, यानी कि होना चाहिए। पार्टी वालों का मेरे को भरोसा नहीं है, पर ये जो मिनी जो बता रहे हो उसका है कि हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे ही एरिया के हैं, हमारे हम जानते हैं उनको। अब हम इतनी दूर योगेश वर्मा को तो बोले, हम जो हमारे काम करवाते हैं हम तो उन्हीं को बोलेंगे ना जाके। तो योगेश वर्मा कहते तो है कि हमने गंदगी साफ कराई, ढलावा था, हमने अकेला ढलावा को हटवा करके कॉम्पैक्टर लगवाया। ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा। सफाई के मामले में फेल है। हमें मेन गायों से परेशानी है, वो हटवा दो तो ठीक है। गाय और थोड़ा गलियों में है ना, थोड़ा रोशनी का प्रबंध हो जाए, छोटी छोटी गलियां उसमें लाइटें नहीं है। अरे के ना कुछ बाइक सवार आते हैं, मोबाइल चोरी करके ले जाते हैं, जब भी फोन पे बात करते हैं, ये भी सबसे बड़ा पंगा है। हम बाहर बात नहीं करते। मेन समस्या केशवपुरम में आवारा पशुओं का है। इसको लेकर के मैंने योगेश वर्मा जी से भी मैंने बात किया था, उन्होंने कहा था मुझे कि लोगों का सहयोग और हम दोनों मिलके ठीक करेंगे, पर वो 5 साल में कर नहीं पाए हैं अभी, और वो टाइम मांग रहे हैं सहयोग के लिए। क्या कहना चाहोगे जो MCD के चुनाव चल रहे हैं अभी दिल्ली में? सर, किसकी हवा लग रही है दिल्ली में कि कौन आएगा? हवा तो मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन योगेश वर्मा को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 5 सालों में मैंने एक बार नहीं देखा योगेश वर्मा को। तो वो कहते तो हैं कि मैंने काम किया अपने क्षेत्र में, पार्कों में झूले लगवाए हैं, कूड़े का ढलाव था उसको बंद करा करके कॉम्पैक्टर लगवाया है, सफाई का काम पूरा किया है। 1974 में पैदा हुआ था, ये झूला लटकने वाला आज तक लगा हुआ है। उसके बाद कौन सा झूला लगाया है? ये हमारे गुलाटी साहब खड़े हुए हैं RWA के, इन्होंने ये पार्क स्वस्थ करवाया और कोई कार्रवाई इस क्षेत्र में नहीं हुई योगेश वर्मा के नाम पे। मेरे को पीछे फ्राइडे को भी मिले थे योगेश वर्मा जी के 3-4 बाहर के आदमी थे, कोई यहाँ लोकल कैंडिडेट, वो लोकल बंदा नहीं था, जिसने मेरे को बोला कि एक बारी उनको माफ़ कीजिए। माफ़ कैसे करूँ? पक्का कांग्रेसी हूँ, झाड़ू की ओर घुसा हूँ। पंकज शर्मा छोटा भाई है हमारा, 50 साल की उम्र है मेरी, लेकिन योगेश बीजेपी को वोट नहीं डालूँगा। जो जानकार हैं उनसे भी यही कहूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है
तो किसको वोट दे, किसको दे, कौन सही है फिर आपकी नज़र में? झाड़ू को डाल दो। वर्मा जी कहते तो हैं कि मैंने काम किया, मेरे काम पे वोट दो आप। कौन सा काम किया सर? कह तो रहे हैं कूड़े का जो गंदगी फैली पड़ी थी, कूड़े का ढलाव था, वो बंद कराया, मोदी जी कंपैक्टर चलवाए हैं। मोदी जी भी तो यही बोलते हैं, कूड़े के पहाड़ लगवा रखे हैं, पैरोली कम करा दी हमने, ये करा दिया। आप केजरीवाल जी को एक बार आजमा के तो देखें कि कूड़े के पहाड़ हटते हैं कि नहीं, गंदगी हटती है कि नहीं। तो आपकी बातों से लग रहा है कि मिनी पार्षद चाहिए आपको अपने क्षेत्र में। मिनी पार्षद तो बिल्कुल चाहिए, ये मिनी पार्षद है हमारे, इनको चाहिए हमारे। क्या नाम है आपके मिनी पार्षद का? गुलाटी साहब। WAC7 के प्रेसिडेंट RK गुलाटी जी हमारे साथ। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये एक लेटर बनवाए हैं और वो लेटर वार्ड नंबर 64 केशवपुरम विकास गोयल को भी दिए हैं, पंकज शर्मा को भी दिए हैं और योगेश वर्मा को भी दिए हैं। तो इस लेटर में ऐसा है क्या जो ये उन तीनों को दे करके और क्या दिखाना चाहते हैं इन तीनों के सामने? ये क्या कहना चाहोगे आप? ये एक मांग पत्र है, 21 सूत्रीय है, 21 पॉइंट हैं इसके अंदर। जो केशवपुरम की मूल जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं उसके बारे में मैंने जिक्र किया है इसमें, और तीनों कैंडिडेट को लिखा है जो भी जीत के आएगा वो ये वादा करेंगे, पूरा करेंगे। तो इसके अंदर मेन समस्या गाय की है, जो गली गली गोबर पड़ा होता है, गायें बहुत परेशान कर रही हैं। कुत्ते हैं जो लोगों को काटते हैं, लेकिन किसी भी डिस्पेंसरी में इंजेक्शन उसके नहीं है, उनको राम रोज जाना पड़ता है और वहाँ भी इंजेक्शन कई बार नहीं मिलते, जहाँ लगवा के आते हो तो काफ़ी टाइम लगता है। बाकी रेलवे लाइन की तरफ से जो थोड़ा हमारा प्रॉब्लम आ रही है सिक्योरिटी की, उसके लिए जिक्र किया है। फ्राइडे मार्केट में, हमारे सेंट्रल मार्केट के अंदर लेडीज़ के लिए टॉयलेट नहीं है, उसके लिए मैंने जिक्र किया है। पेड़ों की ट्रिमिंग के लिए जिक्र, जो मेन केशवपुरम की समस्याएं हैं उसका मैंने इसमें जिक्र किया है, और इनसे इन्होंने मुझे कहा है कि हम आते ही ये चीज़ सारी सही करेंगे। योगेश वर्मा जी देखिए हमारे RW है, हम जो भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे हम काम कराते रहते हैं। हमने MLA साहब राजेश गुप्ता जी से भी काम कराए हैं क्षेत्र के लिए, योगेश वर्मा जी के भी हम काम कराते रहते हैं। जो MCD के मतलब के काम है वो योगेश वर्मा जी से भी कराए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते, RW काम कराती है और उनसे रिक्वेस्ट है जैसे भी है हम लोगों की बात उन तक पहुँचाते हैं। आप कह रहे हो कि राजेश गुप्ता जी ने काम किया है आपके कहने पे, तो ये विकास गोयल के लिए क्या फ़ायदा साबित होगा? संजीवनी बूटी का काम करेगा इस क्षेत्र में? देखिए RW जो होती है उन्हीं, ये जो जितने भी रेजिडेंट RW तक प्रॉब्लम लाते हैं तो नेचुरली हम ही कराते हैं उनसे कह के, और जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है सॉल्व भी होती हैं। लेकिन अब कितनी सॉल्व हुई हैं? अब गाय की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई आज तक, कुत्तों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। ट्रिमिंग की कंप्लेंट आती है कि किसी की ट्रिमिंग होती है, 2 की ट्रिमिंग हुई, 2 की छोड़ दी जाती है। वो क्या अंदर की बात है जो मैं नहीं कहता कि निगम पार्षद में कमी है, जो उनके नुमाइंदे हैं जो उनके साथ चलते हैं काम कराते हैं उनमें कमी है। वो किसी की करा दी, किसी की नहीं करा दी, किसी की छोड़ दी, वो गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षेत्र में जो काम हो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो जब ये आप विकास गोयल जी को दिए, पंकज शर्मा जी को दिए हो, योगेश वर्मा जी को दिए हो, तो उन लोगों ने क्या कहा आपको? उन्होंने सबने कहा कि ये पॉइंट जो है केशवपुरम के हम पूरा ध्यान रखेंगे। मैंने कहा अगर आप जीत के आते हैं तो कहते हैं हम इन पॉइंटों को इन काम। मेन पॉइंट कौन सा? जैसे एक तो आवारा पशुओं का है, वो मेन पॉइंट हैगा एक, और कौन सा है जैसे कि गंदगी है, ट्रिमिंग का है, इसके अंदर जो मेन है ट्रिमिंग का भी है, मेन ट्रिमिंग का है। गलियों में जो गलियां टूटी पड़ी हैं, बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, उसकी कई बार कंप्लेंट दी जा चुकी, नहीं हुई। फंड नहीं होता है MCD के पास। अब फंड का बहाना है या नहीं होता, क्षेत्र में कहाँ पैसा यूज़ होता है उसके लिए कहना बहुत मुश्किल है। हमने गलियों में जो है पानी की निकासी की बात करी है, टॉयलेट का मैं पहले बता चुका हूँ कहा है, गलियों में लाइटों की बात है, कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने। अंडरग्राउंड पार्किंग मेन मुद्दा है, यहाँ पार्किंग बहुत दिक्कत है। तो C4 में जो एक पार्क पड़ा है उसके अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग बन सकती है, कई बार उसका मुद्दा उठा है। एक मेन मुद्दा है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है DDA का, वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। उसका इतना कूड़ा घर बन गया है और चारों तरफ उसके पेड़ इतने बड़े हो गए। पीछे हमारी कोर्सपोंडेंस हुई थी, उसके छटाई कराई थी, वो पार्क वो साफ भी हुआ था, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। उसमें कोई रेगुलर ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसकी सफाई हो। उसे रेनोवेट करा के छोटे मोटे फंक्शन के लिए खोला जा सकता है। ये अब कोरोना के बाद, कोरोना में दिक्कत थी, 1500-50 लोग इकट्ठे, अब भी बर्थडे फंक्शन के लिए से रेनोवेट करा दिया जाए तो 50 लोग जो अपने घर का बर्थडे फंक्शन या छोटा फंक्शन वो मना सकते हैं। उसका भी इसमें मैंने जिक्र किया है। मेट्रो की तरफ की रेल जो दीवार है वो बार बार गिर रही है, उसको रिपेयर के लिए लिखा है मैंने, वो भी। तो मेन मुद्दे जो केशवपुरम के हैं, C7 और पूरे केशवपुरम के मुद्दे मैंने इसमें लिखे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि हम जीतने के बाद इसको करने की कोशिश करेंगे।
अभी केजरीवाल जी ने कहा था कि हम हर RWA के प्रेसिडेंट को, हर जो भी मेंबर हैं सबों को मिनी काउंसलर बनाएंगे। जैसे कि सफाई हो गई, पार्क हो गए, जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे गली में लाइट ख़राब हो गई तो वो लाइट लगवाएंगे। RWA जो मिनी, वो उनको भी फंड कराया जाए। तो क्या उससे RWA अपने अपने क्षेत्र में क्या काम करा पाएंगे ये लोग? देखिए, ये जो मुद्दा है, मैं तो जो उन्होंने कहा है वो वेलकम करूँगा, लेकिन इसमें कई लकूना हैं। एक तो RWA हर ब्लॉक की है, कई RWA वैसे बनी हुई हैं, अपने आप को सर्वा सर्वा कहते हैं कि भई अब केशवपुरम में एक RWA बन गई कि मेरी RWA सबकी है, लेकिन हर ब्लॉक में RWA है। ऐसी RWA को क्या किया जाएगा? दूसरा, केजरीवाल जी जब MLA के इलेक्शन के लिए आए थे, पहले CM बने, उन्होंने एक मोहल्ला सभा जो कहा था कि मोहल्ला सभा बनाएँगे हम, वो मेरे ख़्याल से उसका कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कि मोहल्ला सभा बननी थी, उसमें हम RWA की भागीदारी करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। और जो बाकी है कि फंड जो मिलेगा RWA को, देखो मिनी पार्षद का हमें किसी भी RWA को लालच नहीं है। हमारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। किसी वो इसलिए बना रहे हैं ना कि वार्ड होता है बड़ा, निगम पार्षद को बड़ा बड़ा काम करना होगा तो वो वार्ड को देखेंगे, और जो छोटे छोटे जैसे RWA, छोटी छोटी जो ज़मीनी हकीकत जो ज़मीन पे है, जैसे लाइट ख़राब है, गली के कोई रास्ता ख़राब है, नाली ख़राब है, सीवर तो बड़ा काम हो जाता है, वो निगम पार्षद ही देखेंगे। लाइट का हो गया, चाहे गली हो गई, ये छोटे छोटे जो काम होंगे वो RW को देंगे वो। नहीं, वो ठीक है। RWA देखो एक्टिव RWA होती है। हमने सीवर के काम में पाइपलाइन जो हमारी RWA की ही मेहनत का फल है। हमने 2019 में कोर्सपोंडेंस करी थी कि ये पाइपलाइन सारी 50 साल पुरानी है, सब भर जाती हैं। तो हमारी कोर्सपोंडेंस से ही MLA साहब ने अप्रूवल दी। उधर दिल्ली में तो सारी पाइपलाइन मेरे ख्याल से MLA साहब ने चेंज कराई हैं यहाँ पे। और बाकी जो पार्कों की है, मुझे ये पार्कों की हालत नेचुरली ख़राब थी, इनके माली नहीं है, तो मुझे 42,000 रुपये महीना मिल रहा है इन पार्कों। 8 पार्क हैं सीधा, तो सिर्फ 42,000 रुपये महीना मिलता है। 3 माली मेरे काम कर रहे हैं, और पार्कों की हालत आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हुई है। पार्क इतने अच्छे बन गए हैं, सिर्फ सबकी मेहनत है। सबसे मेरी गुजारिश है, जो MLA और कौंसलर इनके काम डिवाइडेड हैं। कुछ दिल्ली जल बोर्ड उनके पास है, MCD इनके पास है, लेकिन कहीं फंड की प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो ले दे के RWA देखिए जी, RWA पीछे पड़ के काम करा लेती है। जनरल लोग नहीं जा सकते, किसी के पास ना ही पता होता है। हमारे पास रात को 12 बजे भी फ़ोन आ जाते हैं, इन लोगों ने करे हुए हैं। 4 बजे सवेरे फ़ोन आ जाता है, तो मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला, तो मैं तो अपना टाइम पास कर रहा हूँ, पब्लिक सेवा में लगा हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं आपकी चाहिए। RWA कितनी पुरानी है ये? हमारी RWA 2008 में बनी थी, और तब से हम लगातार, कोई किसी से पूछ लिए C7 RWA क्या कर रही है और क्या कर